बच्चों सिक्स्थ के सेकंड पार्ट में आपको मेचोरिटी वैल्यू 7,725 दी हुई है। प्रिंसिपल अमाउंट 300 रुपीज़ है और आपने 2 इयर्स के लिए केस को सॉल्व करना है। 2 इयर्स का मतलब 24 मंथ्स हो गया। एन की जगह अगेन 24, n+1 दैट इज़ 25 और आपने रेट को फाइंड करना है। हमने इस टर्म को लेफ़्ट साइड पर लिख लिया है और 7,725 में से 300 इंटू 24 डेट इज़ 7,200 माइनस किया। माइनस करके आपको 525 मिलेगा। आर को आपने लेफ़्ट साइड में रखा है और बाकी सारी टर्म्स को आपने राइट साइड लेकर गए और आपने कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद आपको 7% आंसर मिलेगा। सेवन्थ क्वेश्चन में आपने 150 रुपीज़ को 8 मंथ के लिए डिपॉजिट करवाया है आरडी में। सो प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 150 एंड नंबर ऑफ मंथ्स इज़ 8। एन की जगह अगेन 8, n+1 दैट इज़ 9। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है पर एनम। आप 150 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 1200 मिलेगा और इस टर्म को आप सॉल्व करोगे 36 मिलेगा। सो फाइनल आंसर इज़ 1236। बच्चों एट्थ क्वेश्चन में मेचोरिटी वैल्यू 5,565 आपको दी हुई है। प्रिंसिपल 350 रुपीज़ आप पर मंथ डिपॉजिट करवा रहे हो और 15 मंथ्स के लिए आपने सॉल्व करना है। अगेन एन की जगह 15, n+1 डेट इज़ 16। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने पता करना है और 5565 में से आपने 350 इंटू 15 मल्टीप्लाई करके 5250 बनेगा और इन दोनों को माइनस करके 315 बनेगा। आर को आपने एक साइड पर रखना है, बाकी सारी टर्म्स आप राइट साइड पर लेके जाओगे। जो डिनोमिनेटर होगा वो यहाँ पर न्यूमरेटर बन जाएगा और ये तीनों टर्म्स जो है डिनोमिनेटर में लगेंगी। आप अगेन कैंसिल करोगे सभी टर्म्स को और कैंसिल करके आपको 9% आंसर मिल रहा है। बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन में मेचोरिटी वैल्यू आपको दी हुई है। प्रिंसिपल डेट इज़ 1200। नंबर ऑफ टर्म्स आपने पता करनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% दिया हुआ है। आपने कैंसिल किया 2 के साथ इसे कैंसिल किया डेट इज़ 4 और यहाँ पे 1200 और नीचे भी 1200 कैंसिल हो गया और आपने अरेंज किया टर्म्स को 1200n। 4n को आपने n+1 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मैंने 4 से सारी टर्म्स को कैंसिल कर दिया। 4 कॉमन फैक्टर है सो इट इज़ n इंटू n+1। 4 से आपने डिवाइड किया 300n और 4 से डिवाइड करने के बाद 3110। 3110 के आपने दो फैक्टर्स तैयार करने हैं, एक फैक्टर 311 और एक -10। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -3110 मिलेगा और 311 में से आप 10 को माइनस करोगे तो 301 मिलेगा। पहले दोनों फैक्टर्स में से आपने n कॉमन निकाला है और अगले दो टर्म्स में से आपने -10 कॉमन निकाला है। सो इट इज़ n+311 n-10 ये बराबर 0 के है। n-10 इज इक्वल टू 0, वहाँ से आपको n10 मिल गया और n+311 0 है सो n इज़ -311। माइनस नहीं हो सकता सो n इज इक्वल टू 10 मंथ्स। बच्चों 10th क्वेश्चन में मेचोरिटी वैल्यू आपको दी हुई है। मेचोरिटी वैल्यू डेट इज़ 8100। प्रिंसिपल अमाउंट 300 है। नंबर ऑफ मंथ्स सपोज n है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12% दिया हुआ है। आपने जब टर्म्स को यहाँ पे कैंसिल किया है और 2 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके अरेंज करके आपको ये टर्म मिल रही है। यहाँ पर आपने 3 और -16,200 को मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे 16,200 के फैक्टर्स तैयार करके दिखाए हुए हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने दो फैक्टर्स बनाने हैं और दोनों फैक्टर्स को ऐड करने के बाद आपको 603 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 3 इंटू -16,200 का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि मैंने दो फैक्टर्स बनाए हैं, एक ये ब्लैक वाले के साथ मैंने शो किए हुए हैं 3 इंटू 5 डेट इज़ 15, 15 इंटू 5 इंटू 5 डेट इज़ 25 और 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। 27 को आप 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 675 मिलेगा और बाकी सारे फैक्टर्स डेट इज़ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 9 72।
तो सेकंड फैक्टर -72 है। 675 -72 दैट इज़ 603, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 इंटू -16,200 के बराबर आएगा। अब आपने पहले दोनों फैक्टर्स में से 3n कॉमन निकाला है, आपको n+225 मिला। सेकंड में से आपने -72 कॉमन निकाला, अगेन आपको n+225 मिला। n+225 ओवरऑल कॉमन आ गया, 3n -72, तो यहाँ से सॉल्व करके n = 24 मंथ्स दैट इज़ 2 ईयर्स। बच्चों 11th क्वेश्चन में आपने पहले तो इंटरेस्ट पता करना है। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मेच्योरिटी वैल्यू में से आपने जितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है वो माइनस करनी है। आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिल रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट 2500 इंटू 24 मंथ्स है, तो इसमें से आप इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस कर रहे हो तो आपको 7500 इंटरेस्ट मिल रहा है। 7500 का जो इंटरेस्ट मिल रहा है डेट इज़ पी इंटू, अगेन ये वाली जो टर्म होती है ये इंटरेस्ट, ये टर्म इंटरेस्ट के बराबर होती है। ये आपने डिपॉजिट करवाया और ये इंटरेस्ट है जो आपको मिल रहा है, और दिस इज़ अमाउंट, ये टोटल प्रिंसिपल आप कह सकते हो, दिस इज़ द टोटल प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड। अब इंटरेस्ट आपके पास 7500 है, तो जो इंटरेस्ट की टर्म है मैंने उसके इक्वेट किया, और यहाँ पर आपको पता है कि प्रिंसिपल 2500 है, मंथ्स 24 है, आपने आर को पता करना है। आर को आप एक तरफ रखोगे, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ, सॉल्व करके आपको 12% आंसर मिलेगा।